जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने पैमरा के उस हुक्मनामे को मुअत्तल कर दिया गया है जिसके तहत इमरान खान के ऊपर यह पाबंदी लगाई गई थी कि कोई भी चैनल उनकी तकरीर बराह रास्त नहीं दिखा सकता। अब यह पाबंदी मुअत्तल हो चुकी है। इसकी क्या तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, और उसके साथ साथ जनाब गद्दारी और वो भी IMF से किसी सूरत में अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुल्क के अंदर अब नया कार्ड आ गया है, मजहब कार्ड के बाद, हुब्बुल वतनी कार्ड के बाद जनाब अब इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है IMF कार्ड। इसकी क्या डिटेल्स हैं वो आपको बताऊंगा, क्योंकि दो नई ऑडियोज आई हैं सामने जनाब। ऑडियोज हैं शौकत तरीन साहब की और KPK के और पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर्स के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की मुबैना ऑडियोज हैं। उन ऑडियोज के अंदर क्या है उनकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर जिन खबरों का मैंने जिक्र किया इनकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा, और कुछ और चीजें भी हैं जो आपके साथ कोशिश करूंगा कि शेयर की जाए। अच्छा, सबसे पहले जिस तरह मैंने आपको बताया कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने फैसला दिया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा है कि पैमरा का ये जो हुक्मनामा है कि खान साहब की तकरीर को आप बराह रास्त नहीं दिखा सकते किसी भी चैनल के ऊपर, इसको मुअत्तल किया जाता है। अब ये मुअत्तल कर दिया गया है। अब अगर टीवी के ऊपर कोई खबर देनी होती तो आप इस तरह भी सुन सकते थे कि कोई ब्रेकिंग न्यूज आ रही होती कि बड़ी अदालत के बड़े जज का बड़ा फैसला। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये बड़ा फैसला क्यों है? ये फैसला बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो बड़े इंपॉर्टेंट मौके के ऊपर आया है। आज खान साहब ने टीवी के ऊपर टेलीथॉन करनी है, फंड रेजिंग करनी है सैलाब विक्टिम्स के लिए। ऐसी सूरत में अगर उनके ऊपर पाबंदी होती तो उनकी बातचीत को, उनकी ट्रांसमिशन को बराह रास्त नहीं दिखाया जा सकता था। तो मेरे ख्याल में बड़े इंपॉर्टेंट मौके के ऊपर अतर मिनुल्लाह साहब ने यह फैसला सुनाया है, और इससे यकीनन जो है मदद मिलेगी फंड रेजिंग के अंदर। अच्छा, उसके साथ साथ पिछले कुछ दिनों के दौरान, बल्कि कुछ हफ्तों के दौरान मुतअद्दिद बार मैंने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर ये बात की है कि इस्लामाबाद के अंदर घुटन का माहौल है। शायद अतर मिनुल्लाह साहब वापस आएंगे तो माहौल बेहतर हो। उससे पहले कुछ महीने पहले चले जाएं, तब भी मैंने टीवी के ऊपर एक दफा ये बात की थी कि मुझ जैसे बहुत सारे जो कमजोर लोग हैं, हम सहाफी कमजोर लोग होते हैं, हम ना किसी से लड़ सकते हैं ना किसी से कुछ छीन सकते हैं। मुझ जैसे बहुत सारे कमजोर लोगों को ताकत मिलती है जब वो देखते हैं कि अतर मिनुल्लाह साहब जैसा जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठा हुआ है जो इंसानी हकूक के हवाले से एक खास नजरिया रखता है और इंसानी हकूक को खास तरीके से फिर वो डिफेंड भी करते हैं आइन और कानून के मुताबिक, आइन और कानून के दायरे में रहते हुए, इसलिए कि ये जो इंसानी हकूक हैं ये आइन और कानून से ही हमें मिलते हैं। तो एनीवे, उस वक्त भी मैं ये कहता था, और आज का ये जो फैसला है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है और बड़ा अच्छा फैसला है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले दिनों, बल्कि हाल ही में, गुज़िश्ता रोजी मियाँ साहब की तकरीर चली, हर जगह पे चली, और मियाँ साहब का जो लीगल स्टेटस है वो आपको पता है। पाकिस्तान में अदालतों को वो मतलूब हैं, एक सजा याफ्ता मुजरिम हैं। वो एक एफिडेविट दे के गए थे लेकिन वो वापस नहीं आए। तो एनीवे, उनकी तकरीर चली, हर जगह पे चली, सरकारी टीवी पे भी चली, लेकिन खान साहब की तकरीर बराह रास्त दिखाने के ऊपर पाबंदी, और जो चैनल वैसे भी दिखाते हैं वहां पे भी उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है। तो ये जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने फैसला दिया है, और उन्होंने रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को कहा है कि इस फैसले को फौरन पहुंचाया जाए पैमरा तक, और पैमरा ने क्यों पाबंदी लगाई थी वो भी आके वजाहत करें और हमें बताएं। तो अब इस हवाले से जो भी मजीद पेशरफ्त होगी वो आपके साथ मेरी कोशिश होगी कि शेयर की जाए। अच्छा, अगली जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो स्टोरी ये है कि जनाब IMF से हम गद्दारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी हाँ जी, माजी में बहुत सारे दोस्त आपने सुना होगा, वो कहते थे कि IMF से डील करना, IMF के पास जाना गद्दारी है, PTI की हुकूमत जो कर रही है वो गद्दारी है। अब वही दोस्त ये कह रहे हैं कि जनाब IMF की शराइत ना मान के, IMF से बातचीत ना करके या उसकी राह में रुकावट डाल के PTI जो है वो गद्दारी कर रही है। अच्छा, अब इसकी डिटेल्स क्या है? बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जनाब। इसकी डिटेल्स ये हैं कि दो ऑडियोज लीक हुई हैं। एक ऑडियो है शौकत तरीन साहब की और तैमूर झगड़ा साहब की, और दूसरी मुबैना ऑडियो है पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर की और शौकत तरीन साहब की। अब शौकत तरीन साहब आपको पता है इमरान खान साहब के फाइनेंस मिनिस्टर थे PTI की दौरे हुकूमत में। अब वो बात कर रहे हैं IMF के डील के हवाले से मुबैना तौर पे। ये जो ऑडियो है, अब ये ऑडियो किस तरह आई, किस तरह रिकॉर्ड हुई, किसने लीक की, अब ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, इसलिए कि ऑडियो मैं तो रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूं, ना ही वापडा वाले कर सकते हैं। तो वो कौन लोग हैं जो इस तरह की मुबैना ऑडियोज लीक कर रहे हैं और रिकॉर्ड भी कर रहे हैं? हुकूमती मिनिस्टर्स की, एक पंजाब के मिनिस्टर की, KPK के मिनिस्टर की और एक साबिक मिनिस्टर की ऑडियो किसने रिकॉर्ड की? एनीवे, उसके अंदर वो बात कर रहे हैं कि आप ये हुकूमत से कहें कि जनाब सैलाब की वजह से हमारा खर्चा अब ज्यादा होगा, तो IMF से कहें कि अपनी डील को
रीनेगोशिएट करें। अच्छा, माजी में जब कोरोना आया था तो खान साहब ने डायरेक्ट बात की थी आईएमएफ से, और ये नहीं कहा था कि सूबों को कि आप हमें एक्स्ट्रा पैसा दें। उन्होंने आईएमएफ को कहा था कि जनाब अब हम लोग इतना पैसा नहीं दे सकते, ये मुसीबत आई हुई है, तो लिहाजा इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस में थोड़ी सी बेहतरी लाएं, थोड़ी सी नरमी करें। अच्छा, अब ये जो ऑडियो है मुबैना, इसमें अब कुछ जो लोग हैं वो ये पीटीआई के जिनसे मेरी लीडर से बात हुई, उन्होंने कहा कि चीजें कॉपी पेस्ट हुई हुई है, इधर का लफ्ज लगा के उधर किया हुआ है, उधर का लफ्ज इधर किया हुआ है, ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि जैसे कोई मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है। अच्छा, अब अगर ये जो हुकूमती मौक़िफ़ है वो ये कह रहे हैं शौकत तरीन जनाब और ये जो लोग हैं मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, और कुछ हमारे सहाफ़ियों ने भी आके फतवे दे दिए कि जनाब मुल्क के खिलाफ साजिश हो गई, ये हो गया वो हो गया। अगर ये ऑडियो बिल्कुल ठीक है तो अदालतें खुली हुई हैं। अगर मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है, रियासत के खिलाफ साजिश हो रही है, तो तकरीर करने पे इमरान खान के ऊपर आपने गद्दारी का मुकदमा यानी दहशतगर्दी का मुकदमा कर दिया, आपने बात करने के ऊपर शहबाज गिल पे गद्दारी का मुकदमा कर दिया, तो इनके ऊपर भी ले जाएं ये ऑडियो अदालत के अंदर ले जाएं, बताएं जनाब ये ऑडियो है, ये बताएं किसने रिकॉर्ड की है, किधर से इसका फोरेंसिक हुआ है, सब कुछ दिखाएं और मुकदमा करें अगर ये ऑडियो असली है तो। अगर असली नहीं है तो फिर बड़ा क्वेश्चन है कि ये किसने, अगर असली है भी है तो फिर भी क्वेश्चन है कि रिकॉर्ड किसने किया। तो ये सारी चीजें अदालत में खुल के सामने आ जाएंगी अगर आप इनके ऊपर मुकदमा करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि इस ऑडियो के अंदर ना एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर का क्वेश्चन है मुबैना तौर पे, या मुबैना ऑडियो है इसलिए कि ये किसी अदालत में कहीं पे साबित तो नहीं हुई। अगर ऑडियो असली है, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, हुकूमत को चाहिए कि अब सख्त केस करे और इसको लेके जाए अदालत में। अच्छा, वो जो पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं वो मुबैना तौर पर एक सवाल कर रहे हैं कि सर इससे रियासत को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इतना मासूमाना सवाल, ये तो वो वसीम बदामी मेरा भाई तो वैसे ही बदनाम है, इससे ज्यादा मासूमाना सवाल मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अगर डिक्शनरी में मासूमाना सवाल की कोई तशरीह लिखनी हो तो ये जो पंजाब के मिनिस्टर साहब ने सवाल किया है मुबैना तौर पे कि सर इससे क्या रियासत को कोई नुकसान तो नहीं होगा। मेरे ख्याल में अगर इसके साथ साथ वो हिस्सा भी रिकॉर्ड कर लेते कि जिसमें पहले कहा जा रहा सर मैं ये क्वेश्चन करने लगा हूं, जरा प्लीज आप रिकॉर्ड कर लें। अब ये उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन किया मुझे नहीं पता, या उन्होंने किया भी है या नहीं किया, ये ऑडियो कहीं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, किसी जगह से कॉपी पेस्ट हुई हुई है। पर एनीवे उसको बुनियाद बना के दोस्तों ने जनाब वो शुरू कर दिया, ये देखें इनका सवाल है कि रियासत को नुकसान तो नहीं हो रहा और ये और वो। मतलब अब वाकई अगर आप समझते हैं कि कोई 10 साल का बच्चा है और वो इसको सुन के और इस बयानिए को मान लेगा तो फिर वो तो आप कह सकते हैं और ये सोच सकते हैं कोई भी जी शऊर शख्स इस ऑडियो को सुन के जो आपका मकसद है वो पूरा नहीं होगा। अच्छा, मकसद क्या है? मकसद वही है जिस तरह पहले मजहब कार्ड इस्तेमाल किया, सऊदी अरब में वाक़या हुआ, पर्चे पाकिस्तान में, कोई और मसला हो जाए, वो हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ, शहादतें हुई, उसमें जनाब वो सामने लेके आ गए जनाब ये तो गद्दार हैं, इन्होंने तो इस जमात ने कंपेन की है खुदा न खास्ता शहदा के खिलाफ। फिर वो जज साहिबा के हवाले से बात की कि कानूनी कार्रवाई करेंगे, उसमें बहुत सारे लोगों ने औरत कार्ड घुसा दिया। तो सारे कार्ड ये हमने देख लिए थे। अब ये आईएमएफ कार्ड भी आ गया कि जनाब इन्होंने आईएमएफ की शराइत नहीं मान रहे और ये और वो। अच्छा, जहां तक आईएमएफ की शराइत का ताल्लुक है, इस मुआहदे का ताल्लुक है जिस की फजीलत आपको बताई जा रही है, ये जो पेट्रोल आपके यहाँ महंगा हुआ है, जो आपके यहाँ चीनी महंगी हुई है, आटा महंगा हुआ है, टमाटर महंगा हुआ है, आपकी बिजली जो महंगी हुई है, ये सारी उसी आईएमएफ के मुआहदे के तहत हुआ है जिससे गद्दारी इनको कबूल नहीं है। जो उस मुआहदे के खराब करने की कोशिश करेगा वो गद्दार है। माजी में ये क्या कहते थे, जो मुआहदा कर रहा है वो गद्दार है। एनीवे, अब कुछ हमारे जो दोस्त हैं जो इस हवाले से मुसलसल बात कर रहे थे कि सैलाब आ गया, सैलाब आ गया, सियासत पे बात नहीं करनी। आप यकीन कीजिए आज सारा दिन टीवी के ऊपर, सारा दिन सोशल मीडिया के ऊपर इन लोगों ने अब इसी ऑडियो टेप्स के ऊपर बात करनी है, इन मुबैना ऑडियो टेप्स के ऊपर। सैलाब के अलावा इसको जोड़ने की कोशिश करनी है कि जनाब ये जो है ये पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, और इसके ऊपर वो बहस करेंगे। उम्मीद क्या है यहाँ पे? उम्मीद ये है कि जनाब एक तरह से बयानिया बनाया जाए कि ये देखें ये रियासत मुखालिफ हैं, ये लोग जो हैं वो रियासत के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो अगर ये कोई रियासत मुखालिफ चीज़ थी, रियासत के खिलाफ कोई चीज़ थी और आपकी टेप ऑथेंटिक है, तो फिर तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कल ये अदालत के अंदर केस हो चुका होगा या गद्दारी का मुकदमा आप लोग दर्ज कर चुके होंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं। माजी के अंदर हमने यहीं पर देखा ना, माजी के अंदर इसी मुल्क के अंदर हमने देखा
کہ جب FATF کے حوالے سے قوانین پاس کرنے کی بات ہو رہی تھی، FATF کے حوالے سے لیجسلیشن ہو رہی تھی، اس کو PDM نے ہر موقع پہ روکنے کی کوشش کی. اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے کہ میں بھی یہاں پہ بیٹھا کر رہا ہوں، یہ میڈیا کے اندر رپورٹ ہو چکا ہے. آپ خود جا کے گوگل کر کے ڈھونڈ سکتے ہیں کہ یہ اپنی کیا شرائط رکھتے تھے. FATF کے معاملے کے اوپر بھی یہ لوگ اس زمانے میں کہتے تھے نہیں جناب پہلے ہماری یہ شرط مانے یا وہ شرط مانے. تو اینی وے یہ جو آڈیو ٹیپس لیک ہوئی ہیں بنیادی طور پہ یہ ان کو لیک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک نیا وہ جو ہے نا مومنٹم چھوڑا جائے یا سٹارٹ کیا جائے کہ دیکھیں یہ جماعت ملک کے خلاف ہے، یہ ملک کے خراب کرنا چاہتی ہے، PTI والے، عمران خان یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. تو یہ انہی کارڈز جتنے کارڈ جو اب تک آ چکے ہیں نا، مذہب کارڈ، غداری کارڈ، حب الوطنی کارڈ، عورت کارڈ، یہ انہی کارڈز میں ایک اور نیا اضافہ ہے جو آج تک پاکستان میں پہلے اس طریقے سے استعمال نہیں ہوا کہ IMF کی شرائط نہ ماننے والے جو ہیں وہ غدار ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ IMF کی شرطیں ماننے والے غدار ہیں. وہ IMF جو آپ کے پٹرول کی قیمتیں بڑھوا رہا ہے، آپ کی بجلی کی قیمتیں بڑھوا رہا ہے، جو بھی اس کی مخالفت کرے گا وہ غدار ہے. اینی وے جہاں تک IMF کی ڈیل کا تعلق ہے، ہو سکتا ہے یہ ملک کی ضرورت ہو اور ملک کی ضرورت کے تحت یہ حکومت یہ ڈیل کر رہی ہو. تو میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو حکومت ڈیل کر رہی ہوگی اس میں خدا نہ خواستہ کوئی بدنیتی ہے یا کوئی غداری ہے، وہ نہیں میں کہہ رہا. بات میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ بحث کو لے کے کس طرف جا رہے ہیں، یہ کس طرف کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ ریاست کے خلاف ہے. اگر یہ IMF کی ڈیل کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ IMF سے آپ بات کریں، ہم اتنا پیسہ نہیں دے سکتے، تو بھائی ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے، آپ بات کر لیں. آپ ان کے خلاف پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، IMF کے بندوں سے ڈائریکٹ بات کر لیں کہ یار یہ ڈیل اب صوبے ہمیں اتنا پیسہ نہیں دے سکتے، تو لہٰذا اس کو اب تھوڑا سا ری نیگوشیٹ کرتے ہیں. یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ اب جو ہے IMF سے غداری جو ہے وہ بھی ملک سے غداری ہے، IMF کی بات نہ ماننا وہ بھی ملک سے غداری ہے. پر دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت اس غداری کے اوپر صرف میڈیا پہ ہی بحث کروائے گی. وہ سیلاب والے وہ دوست نہیں سارے کہہ رہے تھے سیلاب کے علاوہ سیاست کی بات نہ کرو. 7 سے 11 تک آج دیکھنا ہے آپ لوگ ٹی وی پہ کیا ہوگا، سب وہی دوست وہی ڈسکس کر رہے ہوں گے، یہ پہلی سٹوری ہوگی. ٹھیک ہے، تو پر اینی وے جہاں تک سیلاب کی صورتحال کا تعلق ہے، آپ لوگ جس حیثیت میں مدد کر سکتے ہیں، آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ سب مدد کریں. حکومت کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں جو انہوں نے دیے ہیں، اگر آپ اس میں دینا چاہیں اس میں دیں پیسے. خان صاحب ٹیلی تھون کر رہے ہیں آج، اگر آپ ان کو پیسے دینے ہیں ان کے تھرو دینے ہیں. ثانیہ نشتر صاحبہ کے تھرو وہ چیزیں مینیج ہوں گی، آپ ان کے تھرو دیں. اگر آپ کسی بھی سیاسی جماعت پہ اعتبار نہیں کرتے، کسی کو نہیں دینا چاہتے، تو آپ پاک فوج کا جو اکاؤنٹ ہے جو وہ لوگ کر رہے ہیں ان کے ذریعے امداد کریں. اور پورے ملک کے اندر جو ہے وہ فوج جس طریقے سے کام کر رہی ہے وہ قابل ستائش ہے. اور میرے خیال میں اگر آپ ان کو پیسہ دیں گے بھی تو وہ پیسہ پہنچے گا بھی جن جن لوگوں تک پہنچنا چاہیے. پورے ملک میں ہم نے دیکھا ہے کہ ملک کا وہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ہر جگہ پہ سیلاب وکٹمز کے لیے کام کر رہے ہیں. تو جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے پولیس ہے، دیگر ریسکیو کے ادارے ہیں، حکومتیں ہیں، میرے خیال میں جس طرح بھی ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں ان سب کی مدد کریں. اس کے علاوہ جو بہت ساری چیریٹیز جو کام کر رہی ہیں وہ بھی بہترین کام کر رہی ہیں. تو آپ دیکھیں آپ کے علاقے میں جو بھی اس طرح کی کوئی آرگنائزیشن کوئی چیریٹی کام کر رہی ہے، اگر آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تو اس کی مدد کریں. تو بنیادی طور پہ ہم ان اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں جن کو اس وقت ہماری مدد کی ضرورت ہے. اچھا ایک چیز میں کہوں گا، بہت ساری جگہوں پہ یہ چیز ڈسکس نہیں ہوتی ہے. آپ جو کھانے پینے کی چیزیں دے رہے ہیں وہ اس طرح کی چیزیں دیں کہ جو ان کے کام بھی آ سکیں، خشک خوراک آپ دیں جو ان کے کام آ سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے بچوں کا دودھ، بچوں کے جو ہائیجین کے پروڈکٹس ہوتے ہیں، نیپیز وغیرہ، یہ وہ بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے، دوائیوں وغیرہ کی وہ بھی دیں. اور اسی طرح جو ہماری مائیں بہنیں خواتین ہیں ان کے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں ہائیجین وغیرہ کے، ان کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ بھی جو ہے آپ وہ جمع کروائیں. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اکثر لوگ ڈسکس نہیں کرتے، بات نہیں کرتے ہیں. سارے لوگ مشکل میں ہیں، سب ہمارے پاکستانی ہیں. جس طریقے سے بھی آپ مدد کر سکتے ہیں آپ ان کی مدد کریں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.